बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में पावर पॉलिटिक्स का दिलचस्प खेल आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब बढ़ रहा है। ईद की छुट्टियां हैं, लेकिन इस दौरान भी काम बैक एंड पर जारी है। कुछ अहम राब्ते हो रहे हैं, कुछ नए नोटिफिकेशंस निकाले जा रहे हैं। गजट नोटिफिकेशन सबसे कुछ देर पहले जारी हुआ, उसकी तफसील क्या है वो भी आपको बतानी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक कुछ बाज़ाब्ता राब्ते भी इनिशिएट हो रहे हैं। किसका राब्ता किसके साथ हो रहा है वो भी कुछ डिटेल्स शामिल करनी है। लेकिन सबसे पहले जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको ईद मुबारक, और जो इनलैंड पाकिस्तानी है उनको चांद रात बहुत बहुत मुबारक। जब आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो ओवरसीज पाकिस्तानी तो अपना ईद का तकरीबन आधा दिन गुजार चुके होंगे। तो मैं अपने यूट्यूब के एनालिटिक्स देख रहा था तो बहुत बड़ी तादाद है माशाल्लाह ओवरसीज पाकिस्तानियों की। यूएई, कतर, मस्कत, ओमान, बहरीन, सऊदी अरब, कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए और पता नहीं कौन कौन से ममालिक हैं। इवन के इंडिया से भी, बांग्लादेश से, नेपाल से बहुत सारे व्यूअर्स हमसे राब्ते में हैं, और भी बहुत सारे ममालिक से हैं। सबका तो मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन यहाँ से फ्रीक्वेंट व्यूअर्स आते हैं। और फिर इनलैंड पाकिस्तानी तो कमाल हैं ही हैं, वो तो सारा दिन हमसे राब्ते में रहते हैं। तो आप सब लोगों को चांद रात बहुत बहुत मुबारक। चांद रात की तैयारियाँ पाकिस्तान में क्या हैं वो तो आप सबको टीवी के थ्रू पता चल ही रहा होगा। चांद रात इमरान खान के साथ भी गुजारने का एहतमाम हो रहा है, बिकॉज ज़मान पाक में भी कुछ एक्टिविटीज़ जारी हैं और ख़तरा चूँकि बरकरार है। उनको ये लगता है कि ईद की छुट्टियों के दौरान कोई ऑपरेशन लॉन्च हो सकता है या कोई कार्रवाई हुकूमत की तरफ से हो सकती है। तो इमरान खान ने प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर अपने कारकुनान को ईद भी ज़मान पाक में ही गुजारने का कह दिया, और उन्होंने कहा कि मैं ईद आप लोगों के साथ ही गुजारूंगा। तो बहुत सारे लोगों की ईद प्लस होने वाली है कि वो इमरान खान के साथ ईद गुजारेंगे, ख़ासतौर पर जो वर्कर्स हैं या कारकुनान हैं उनके। तो मैं देख रहा था कि बसें भर भर के कारकुनान की ज़मान पाक की तरफ जा रही हैं, और ये गैर मामूली इंतज़ामात हो रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ईद के दौरान वहाँ पर रश कम होगा, सारे लोग जा चुके होंगे, तो शायद वो काम जो अधूरा रह गया है वो किया जा सकता है। लेकिन इमरान खान उसके लिए तैयार हैं, और कुछ इंसाइडर्स उन्हें बार बार ये इतला दे रहे हैं कि ईद के दिनों में ख़तरा ज़्यादा होगा, इसलिए ज़मान पाक में चांद रात के साथ साथ ईद गुजारने के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। ऑल्दो के 5 छुट्टियाँ ईद की, लेकिन रोटेशन में कारकुनान वहाँ पर भी आते जाते रहेंगे। इसी ईद के दौरान ही आप लोगों को पता है मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या है। कहीं पे राब्ते, कहीं पे मुज़ाकरात, छुट्टियों के बावजूद भी कुछ नोटिफिकेशंस निकाले जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो एक मौका दिया गया था मुज़ाकरात के हवाले से, उसका आज से बाज़ाब्ता आगाज़ हुआ है। किसका राब्ता किससे हुआ वो बताने से पहले एक और बारीक वारदात के बारे में आपको बताता हूँ। बारीक वारदात है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से, जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक मुतनाज़ा बिल हुकूमत लेके आई। सदर मुमलिकत ने 2 बार उसे मंजूर करने से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी मौजूद है कि इस बिल के ऊपर अमल दरामद रोका गया है, अमल दरामद फौरी तौर पर रोका गया अनटिल फर्दर ऑर्डर्स। ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, लेकिन इसके बावजूद चूँकि सदर मुमलिकत उसे मुस्तरद कर चुके, 2 बार वापस भेज चुके, तो उसकी जो मियाद थी 20 अप्रैल की वो मुकम्मल हो जाते ही रात 12 बजे के बाद से, गुज़िश्ता रात 12 के बाद से हुकूमत ने ये कंसीडर कर लिया कि वो बिल, वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था वो अब कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और आज ही छुट्टी का दिन है, इसके बावजूद उसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है अब से कुछ देर पहले, और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से जो कुछ मुतल्लिका कार्रवाइयाँ थी वो मुकम्मल कराने के बाद बाकायदा ये हिदायत की गई मुतल्लिका महकमों को कि इसका गज़ट नोटिफिकेशन जो है वो निकाला जाए। तो अब से कुछ देर पहले वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक वो मुतनाज़ा बिल जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अमल दरामद रोका था वो कानून बन गया। तो अब वो गज़ट नोटिफिकेशन निकालने का हुक्म कौन दे रहा है, उसको पब्लिश करने का हुक्म कौन दे रहा है, ऐवान सदर कौन भेज रहा है, प्राइम मिनिस्टर हाउस कौन भेज रहा है, उसकी कापियाँ ज़ाहिर बात है वजारत कानून व इंसाफ में और मुतल्लिका वजारतों में भेजी जाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इसके ऊपर अमल दरामद किस तरह से जारी है, क्वेश्चन मार्क प्लस तौहीन अदालत का सवाल। तो तौहीन अदालत से तो ये लोग डर नहीं रहे। अब तो हम भी जब बात करते हैं तौहीन अदालत तो वो कहते हैं तौहीन अदालत कौन सी है, वो तो खुलेआम कर रहे हैं, सरेआम कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, और कोई तौहीन अदालत नहीं, कोई पूछ नहीं रहा। इंटरेस्टिंग बात आप देखिए, इंतखाबात के मामले को लेकर ये कह रहे हैं कि जनाब हमारे सर पे बंदूक रख के हमसे मुज़ाकरात कराए जा रहे हैं, हम नहीं मानते, किसी सूरत नहीं मानते। ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान का स्टांस आपने देख लिया, वो कहते हैं कि जनाब ज़ोर ज़बरदस्ती से हम पे हथौड़े के ज़ोर से फैसला मुसल्लत किया जा रहा है। ये ऊपर से शोर शराबा करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई करते हैं, अंदर इनके वकील जो हैं वो मिन्नत अल्लाह कर रहे होते हैं, मिन्नत समाजत कर रहे होते हैं, खुदा के लिए वो 14 मई का ऑर्डर वापस ले लें।
तो वहाँ पर बिल्कुल अलग एक शक्ल नज़र आती है, और जब आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट माहौल नज़र आता है। तो मुज़ाकरात का सिलसिला अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुका है। आज पहला बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की एक तरह से दावत कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, या पहला सिलसिला आज शुरू हुआ जब हुकूमत के 3 वज़ीरों ने, जिनमें अयाज सादिक भी शामिल हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक शामिल है और एक और वज़ीर है, उन्होंने PTI के असद कैसर से, जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उनसे रब्ता किया है और उन्हें ये पैगाम दिया गया है कि चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है तो आए मिल के बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ये 2-3 लोग कहते हैं बातचीत करते हैं, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। इसी जमात के 3-4 और लोग हैं, वो आगे क्या कहते हैं कि कोई बातचीत नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। उनमें सर फहरिस्त है मरियम बीबी, और उसके बाद है राना सनाउल्लाह, और उसके बाद है ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ की अगर आप बात सुने, वो कह रहे हैं 2018 से हम मुज़ाकरात करेंगे। 2018 में जो हुआ कि इनको लाया क्यों गया, हम उससे मुज़ाकरात करेंगे। मौलाना कहते हैं पहले इनको नाहल करो फिर आगे बात बढ़ेगी। मरियम कहती है कि मुज़ाकरात इनसे कैसे हो सकते हैं, मुज़ाकरात तो सियासी जमातों से हो सकते हैं, ये तो दहशतगर्द हैं। और इसी तरह राना सनाउल्लाह वो कहते हैं कि इसका कोई हल नहीं है, मुज़ाकरात से बात नहीं बननी, इमरान खान से मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। वो इस तरह की बातें करते हैं। तो इन्होंने एक स्प्लिट ग्रुप बनाया हुआ है, 3-4 लोग कुछ बात करते हैं, 3-4 लोग कुछ बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई मौक़िफ़ है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर कुछ और रंग है। तो इस तरह करके ये टाइम गेन करने की एक पॉलिसी है और कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मुज़ाकरात से कुछ निकलेगा, क्योंकि एक ही पॉइंट है ना, एक ही एजेंडा है कि इंतखाबात की तारीख। PMLN किसी सूरत वो इंतखाबात नहीं चाहती इस मौके पर, क्योंकि अब अगर इंतखाबात हो गए तो उनका सारा प्लान जिसमें नवाज शरीफ को इंडक्ट करना है वो फारिग हो जाता है। तो नवाज शरीफ को लाए बगैर वो इंतखाबात में कैसे जा सकते हैं। इसलिए अगर वो मुज़ाकरात करते भी हैं तो उनकी पहली शर्त ये होगी कि जनाब नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता हमवार किया जाए, आए मिलके हमारे साथ आईनी तरमीम करें, नवाज शरीफ को भी वापस इन कराओ, फिर आप कर लो इलेक्शन। ये उनका मुतालबा होगा, इसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट की दी गई मुद्दत में जो 14 मई की है उसमें मुज़ाकरात का कुछ हासिल हसूल निकलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद होगा। इसके ऊपर डॉन ने आज एक अखबार में ख़बर छापी है और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। उसके बारे में बहुत सारे लोगों की राय ऑलरेडी तकरीबन वही है या लोग उससे इत्तफाक भी करते हैं, लेकिन ख़बर की शक्ल में ये चीज़ वाज़े तौर पर छापी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि नून लीग को बड़ी तगड़ी यकीन दहानी कराई गई है कि जनाब कोई इलेक्शन नहीं है, आप रिलैक्स हो जाएं, कोई इलेक्शन नहीं है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तब भी कोई इलेक्शन नहीं है। और उनको ये कहा गया है कि आप एज़ पर शेड्यूल अपना काम जारी रखें। इसलिए उन्होंने टिकटें भी अभी तक अलॉट नहीं की। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं, PTI ने अपनी सारी टिकटें तकसीम कर दी, उनके अंदर रोला बना हुआ है, कुछ लोग नाराज़ हो गए, कुछ लोग पार्टी छोड़ गए। अभी आज जेलम से वो कुछ हमारे दोस्त हैं वो पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। मतलब मुझे बहुत अच्छे से याद है इमरान खान के लॉन्ग मार्च के टाइम पे जब हम आ रहे थे तो हमारा थोड़ा रुकना हुआ वहाँ जेलम में। तो जिन साहब ने आज पार्टी छोड़ी है वो इमरान खान की ऐसी उन्होंने तारीफ़ें की और ऐसी अपनी उन्होंने जद्दोजहद और पूरी स्टोरी बताई कि कैसे कैसे हम इमरान खान के साथ रहे। ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन एक ऐसे मौके पर जब आपकी पार्टी को ज़रूरत है एक मुत्तहिद होने की, तो आप स्प्लिट क्रिएट करके पार्टी छोड़ के दूसरी जमातों को मौका दे रहे हैं, तो फिर तो आपकी इतनी सारी स्ट्रगल जो आपने अभी तक की है उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। टिकट के लिए अगर आप पार्टी छोड़ रहे हैं तो आप ये तो देखें कि इसके पीछे कॉज कितना बड़ा है, इसके पीछे जंग कितनी बड़ी है, इसके पीछे स्टेक होल्डर्स कितने बड़े हैं, इसके पीछे एक बंदे की जान जाते जाते बची है और वो एक अलग लेवल की, एक नेक्स्ट लेवल की जंग शुरू कर चुका है जो पहली बार इस मुल्क में हुई है। आपको कम से कम इस मौके पर खड़े हो जाते। नेक्स्ट अगर आपको टिकट ना मिलता, बेशक बीच चौराहे खड़े होके जो मर्जी करते, लेकिन इस मौके पर तो आपको साथ देना चाहिए था। एनीवेज, ये सारा कुछ इस वक्त हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने भी अपने लोगों को टिकटें तकसीम कर दी हैं, कुछ लोगों को, गालबन 15-16 लोग हैं अभी इब्तदाई तौर पर एटलीस्ट सिलसिला शुरू किया। लेकिन नून लीग है वो टस से मज़ी नहीं हो रहे, वो कोई टिकटों की तकसीम नहीं है, कोई उनका पार्लिमानी बोर्ड नहीं है। इधर PTI टिकटों की तकसीम के बाद डिस्प्यूट रिजॉल्व कराने के लिए एक पैनल बना के कल से परसों से पता नहीं कब से अपीलें सुनने वाली है। इमरान खान ने आज ट्वीट किया शायद 27 से वो अपीलें सुनने वाले हैं। और PTI का और PMLN का कोई टिकट भी तकसीम नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब की भागदौड़ आप देखें, इधर इजलास उधर इजलास, कानूनी माहिरीन को बुला लिया, फलां को बुला लिया, इसके साथ बैठ गए, मौलाना को मना लिया, लेकिन अंदर खाते मौलाना भी वही है जो PMLN है।
इमरान खान से जिसको जितना ख़तरा है, जो इमरान खान से जितना ज़्यादा डरता है, वो इमरान खान से मुज़ाकरात से उतना ज़्यादा भाग रहा है। पीपल्स पार्टी ज़्यादा नहीं डर रही क्योंकि उनका सिंध सिक्योर है। PMLN डर रही है क्योंकि उनका पंजाब हाथ से जाता है। मौलाना इनसिक्योर है क्योंकि उसका KP फारिग होता है। और वो जितना उन्होंने इमरान खान को कॉर्नर करने के लिए अपनी सारी तवानाइयाँ, सलाहियतें बरूएकार ला दी हैं, तो उनको अब ये खदशा है कि इमरान खान उन्हें स्पेयर नहीं करने लगा। और यही हर किसी का डर है, हर स्टेक होल्डर का ये डर है कि इमरान खान स्पेयर नहीं करेगा जितना कुछ हो गया। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को भी चाहिए कि अब वो आगे बढ़ने से पहले एक बार इनको ये तसल्ली करा दें कि इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। हाँ, जिन लोगों ने ज़्यादतियाँ की हैं, जिन लोगों ने नाइंसाफ़ी की है कारकुनान के साथ, अपना बेशक माफ़ कर दें, लेकिन कारकुनान के साथ जिन्होंने जो कुछ किया, आम लोगों के साथ जो कुछ किया, उनके हवाले से तो माफ़ी नहीं होनी चाहिए। उनके लिए सज़ा होनी चाहिए और भरपूर होनी चाहिए। IMF का जो एग्रीमेंट हमारा होने के इम्कानात थे कि जनाब सऊदी अरब ने हमें फ़ंड दे दिया, UAE ने फ़ंड दे दिया, वो अभी भी तातुल का शिकार है। आज की लेटेस्ट खबरें हैं कि अभी तक जो फरवरी में होने वाला स्टाफ लेवल का मुआहिदा था, एग्रीमेंट, वो अभी तक नहीं हो रहा और उसमें अभी भी रुकावटें हैं। अभी भी IMF के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो सके। तो $4 अरब से कब तक हमने मुल्क चलाना है, कब तक हमने स्टेबिलिटी की तरफ आना है, बहुत कुछ है सोचने के लिए, कहने के लिए। लेकिन आज तक के लिए इतना ही। ईद का दिन है, ज़्यादा डिप्रेस नहीं करता। आप सब लोगों को एक बार फिर बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक। पाकिस्तान के लिए भी ढेरों दुआएं कीजिए। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।